आखिर क्या है हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत? दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसानों का अस्तित्व क्या है हम इंसानों की औकात। इस वीडियो को देखने के बाद आपका अहंकार टूट जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और इतने विशाल ब्रह्मांड में हम इस ब्रह्मांड के किस कोने में जीवित हैं, या फिर हमारा एग्जिस्टेंस इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी पृथ्वी की पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद ये सभी 8 बिलियन लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 1300 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की, तो पूरी पृथ्वी लॉस एंजलिस से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी पृथ्वी का डायामीटर लगभग 13,000 किलोमीटर है। अगर हम अपने सूरज की ही बात करें तो हमारा सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का डायमीटर लगभग 14 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या हैसियत रखते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि सूरज की विशालता के सामने पृथ्वी की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे विशाल प्लैनेट जुपिटर के अंदर हमारी पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वी समा सकती है, और जुपिटर जैसे 1000 प्लैनेट्स सूरज के अंदर समा सकते हैं। तो दोस्तों, सूरज न सिर्फ पृथ्वी बल्कि जुपिटर की हैसियत से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन हैसियत की बात करें तो यह तो बस एक शुरुआत है। अगर हम बात करें पूरे सोलर सिस्टम की, तो हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सोलर सिस्टम में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, लाखों एस्टेरॉइड्स और करोड़ों मीटियोराइट्स मौजूद है। सूरज से लेकर नेपट्यून तक की दूरी करीब 4.5 बिलियन किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम की साइज के सामने सूरज कितना छोटा है। अगर हम और आगे की बात करें तो सूरज से और भी बड़े स्टार्स यूनिवर्स में मौजूद है। यह है वेगा स्टार, जिसका डायमीटर 38 लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 स्टार्स समा सकते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि सूरज भी यहां आकर कितना छोटा पड़ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। ये है बीटलजूस, जिसका डायमीटर 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ स्टार्स समा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, यहां आकर सूरज भी एक रेत के कण के बराबर लग रहा है। इसके आगे हम मिलते हैं VY कैनिस मेजोरिस से, जिसका डायमीटर 2 अरब किलोमीटर है, और इससे भी बड़ा स्टार है UY स्कूटी, जिसका डायमीटर लगभग 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अब तक का सबसे बड़ा स्टार है स्टीफनसन 218, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। यानी इस स्टार के अंदर सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। ब्रह्मांड में अब तक इससे बड़ा कोई स्टार नहीं मिला है, और इस स्टार के सामने सूरज का अस्तित्व ना के बराबर है। ऐसे में हम इंसान और हमारी पृथ्वी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, इस स्टार के अंदर पृथ्वी का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मांड में इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेब्यूला के पास। ये आकार में 0.4 प्रकाश वर्ष बड़ी है। यानी लाइट को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। ये ब्रह्मांड के सबसे विशाल स्टार के मुकाबले कितना बड़ा है। इस नेब्यूला के अंदर स्टीफनसन जैसे लगभग 3000 स्टार्स समा जाएंगे, और इससे भी बड़ी हेलिक्स नेब्यूला है, जिसका डायमीटर 5 प्रकाश वर्ष है। यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे, और इसमें स्टीफनसन जैसे 15,000 स्टार्स समा सकते हैं। इससे भी आगे है एक और नेब्यूला जो 24 लाइट ईयर्स वाइड है। यह है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि 1 लाख लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैली हुई है। यानी ये इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में लाइट को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। हमारी इस आकाश गंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब स्टार्स मौजूद हैं, और इतने ही प्लैनेट्स इसके अंदर मौजूद है। तो यहां आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी पृथ्वी खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाशगंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्टार भी खत्म हो जाए तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मांड यहां भी एंड नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर अगर हम हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की बात करें तो ये हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है।
इस गैलेक्सी के अंदर 10 ट्रिलियन स्टार्स मौजूद है। अब तक जाने गए सबसे विशाल स्टार स्टीफनसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 ट्रिलियन स्टीफनसन जैसे स्टार्स समा सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 करोड़ लाइट ईयर्स दूर जाएं तो हमें एक और गैलेक्सी मिलती है, UGC 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैली है। यह हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 ट्रिलियन स्टार्स मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ लाइट ईयर्स दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी है, IC 1101 गैलेक्सी, जो कि 40 लाख लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैली हुई है और इसमें 1000 ट्रिलियन स्टार्स हैं। इसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा मिल्की वे जैसी गैलेक्सी समा सकती हैं। और अगर हम इससे आगे चलकर और देखें तो इससे भी ज्यादा बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसके सामने मिल्की वे गैलेक्सी भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ लाइट ईयर्स दूर यह है अल्सियोनिसिस गैलेक्सी, जो कि 1 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर्स जितने डायमीटर में फैली हुई है। इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख गैलेक्सी समा जाएगी। अब हम ब्रह्मांड के काफी बड़े पैमाने पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी, जिसकी वास्टनेस की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह भी इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर हम और आगे चले और पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारा पूरा ब्रह्मांड, जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, वह 93 बिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर में फैला है और इसके अंदर ऐसी 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद है। जब इतनी बड़ी गैलेक्सीज भी ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है तो सूरज और पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हमारा तो अस्तित्व इसके सामने कुछ भी नहीं है। हम सब पृथ्वी के एक कोने में रहने वाले लोग इस ब्रह्मांड के 1% में भी नहीं आते, जितना कि हम इंसान सोच सकते हैं। ये ब्रह्मांड उससे कई अधिक गुना बड़ा है। ये हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं। दोस्तों, इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं, लेकिन एक बात तय है, अब तक ब्रह्मांड की जानी गई साइज के सामने हम इंसान कुछ नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक भी यह बात मान चुके हैं कि वाकई में ब्रह्मांड के सामने हम कुछ हैसियत नहीं रखते। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ब्रह्मांड का साइज कितना विशाल होगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।